नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज भारत देखना शुरू कर चुके हैं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सांसद दानिश अली के राजनीतिक भविष्य की। जी हाँ, ये वही सांसद है दानिश अली जो शायद अपने सांसद बनने से ज्यादा तब चर्चाओं में आए थे जब संसद के अंदर या कहीं भरी संसद के अंदर गाली कांड हुआ था। ये वो गाली कांड है जब संसद के अंदर बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को गालियों भरे शब्द कहे थे और उन पर धार्मिक बयानबाजियां एक तरीके से की थी और इतने आपत्तिजनक शब्द कहे थे जो संसद के इतिहास में शायद ही किसी सांसद ने या किसी संसद के सदस्य ने इस तरीके के शब्द कहे हों। सांसद दानिश अली फिर एक बार क्यों चर्चाओं में है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल दानिश अली ने कल रविवार को एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर जो दानिश अली है वो शामिल हुए थे। कल दानिश अली मणिपुर के इम्फाल पहुंचे और इस यात्रा के अंदर शामिल हुए। राहुल गांधी को एक तरीके से उन्होंने उनका साथ दिखाने की कोशिश की कि वो इसके अंदर उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मणिपुर के इम्फाल में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो चल रही है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जो है वो कर रहे हैं। और इस यात्रा के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया था कि आइए और आप भी इस यात्रा के अंदर जुड़िए। तो कई जो नेता थे इंडिया ब्लॉक के वो भी इस यात्रा के अंदर जुड़े, उन्होंने अपना सहयोग अपना समर्थन दिखाया। इसी कड़ी में हमने देखा कि दानिश अली जो है वो भी इम्फाल पहुंचे थे, वो भी इस यात्रा के अंदर शामिल हुए, अपना सहयोग इस यात्रा के अंदर दिखाया। लेकिन इस यात्रा के बाद उन्होंने जो एक पोस्ट किया, इस पोस्ट के आने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य की जो है काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं आपको बता दें, क्योंकि जो सांसद दानिश अली है वो बीएसपी से निलंबित सांसद है। बीएसपी ने उन्हें ये कहकर पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि उनका कहना था कि जो दानिश अली है वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया था। तब के बाद से कयास लगाए गए कि अब आखिर में दानिश अली करेंगे क्या, वो किस पार्टी के अंदर जाएंगे, किस पार्टी का दामन थामेंगे। तब उस वक्त ये बातें होने लगी कि हो सकता है कि दानिश अली जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। वो किस लिए हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि तब ये ज्यादातर ये लोग क्यों इसकी संभावनाएं प्रकट कर रहे थे, क्योंकि दरअसल जब संसद के अंदर गाली कांड हुआ था, जब दानिश अली को आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे, जब उनको भरी संसद के अंदर किस तरीके से उनके सब धर्म पर, उनके समुदाय पर उनको भद्दी भद्दी चीजें कही गई थी, तो उस पर एक तरीके से शोक व्यक्त करने के लिए, अपना दुख दिखाने के लिए राहुल गांधी जो है सांसद दानिश अली से मिलने गए थे, उनको अपना समर्थन दिखाया था, उनके साथ जो भी चीजें हुई उस पर दुख खेद प्रकट किया था। उस वक्त ये तस्वीरें काफी ज्यादा सामने आई थी कि इन तस्वीरों के बाद ये कयास लगाए हैं, क्योंकि जिस तरीके का समर्थन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने उन्हें दिया है, तो हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो जाए आने वाले समय में। और तो अब जब वो तस्वीरें, उस वक्त की जो तस्वीरें थी, उन्हीं तस्वीरों को उठाकर दानिश अली ने अपने इस पोस्ट के अंदर भी दिखाया है। जो उन्होंने कल पोस्ट किया है उस पोस्ट में भी दिखाया है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरों के आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दानिश अली है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का एक छिपा हुआ संदेश जो है वो इस तस्वीर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से कहा जाए, उन्होंने इस यात्रा के बारे में ट्वीट किए, लगातार ट्वीट्स किए थे। लगभग 6 से 7 ट्वीट जो है वो इसमें किए थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो एक्स अकाउंट है उस पर पोस्ट किया था। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने इस यात्रा से जुड़ी हुई चीजों के बारे में क्या कुछ कहा था। उनके पोस्ट में सबसे पहले जो उन्होंने लिखा था कि उन्होंने लिखा कि वो एकता और न्याय के लिए सबसे बड़े अभियान में शामिल नहीं हुए तो वो एक राजनेता के रूप में अपने कर्तव्य में असफल होंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत आत्ममंथन के बाद मैं यहाँ पहुंचा हूं। यानी उन्होंने बहुत सोच विचार किया है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, मेरे पास 2 विकल्प थे। या तो मैं यथास्थिति को स्वीकार करता
मतलब जो भी चल रहा है उसे चलने देता और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और अन्य हाशियों पर पड़े जो लोग थे, गरीब लोग थे, शोषण जिनका हो रहा था, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता या फिर जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलने देता, ये सब चीज़ें, या फिर जो भय, घृणा और शोषण का गहराता हुआ माहौल है, इसके खिलाफ चौतरफा अभियान जो है उसे शुरू किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो चीजें चल रही हैं या तो मैं उसमें छोड़ देता, उसी हाल पे छोड़ देता कि जो हो रहा है होने दीजिए, हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना। उन्होंने कहा या फिर जो ये माहौल चल रहा है उसके खिलाफ इस जो लड़ाई चल रही है उसमें शामिल होता। यानी वो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इन सब चीजों के खिलाफ जो है चल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा में शामिल होकर मैंने भी उनकी आवाज में अपनी आवाज दी है कि समाज के अंदर उनके हिसाब से जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाने की एक तरीके से कोशिश की। उन्होंने अपने पोस्ट में स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की है। और फिर उन्होंने अगला जो पोस्ट किया उसमें क्या लिखते हैं कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे दूसरा विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। दो ऑप्शंस थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा ने मुझे बोला कि मैं दूसरा ऑप्शन अपना लेता हूं। यह निर्णय लेना मेरे लिए स्वाभाविक था क्योंकि मैं खुद संसद में इसी तरह के हमले का शिकार हुआ था। उन्होंने कहा कि एक स्वाभाविक सी बात थी क्योंकि संसद के अंदर मेरे ऊपर भी इसी तरीके का एक हमला हुआ था जहां सत्ताधारी दल के एक सदस्य ने मेरे और मेरे धर्म के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत शब्द बोले। और उन्होंने उस चीज का भी जिक्र किया जिस तरीके से संसद के अंदर उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई थी उसके बारे में बताया। फिर लास्ट में वो लिखते हैं कि यात्रा में शामिल होने के अपने फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि मुझ पर हमला देश में डर और नफरत का माहौल बनाने के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि जो ये सब चीजें हो रही थी उन्हें कहीं ना कहीं इस पर एक शक है कि ये सब चीजें पूरे मुझ पर अटैक करके पूरे देश के अंदर जो नफरत भरा माहौल है, हिंसा भरा माहौल है, ये बनाने की, क्रिएट करने की, ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उनका ये कहना है। देखिए सांसद दानिश अली ने अपने इन पोस्टों के जरिए कहीं ना कहीं पूरा समर्थन जो है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है इसमें दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद और दानिश अली का इस यात्रा में जुड़ने के बाद ये कयास लगाया जाना यथासंभव है कि वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसका एक जो संदेश है वो अपनी इन तस्वीरों के जरिए, अपनी इन बातों के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि वो पिछले कुछ समय से बीजेपी के खिलाफ हमलावर होकर बयानबाजियां करते रहते हैं, चाहे वो महुआ मोइत्रा की संसदीय सदस्यता चली जानी हो, चाहे संजय सिंह की गिरफ्तारी हो, इन तमाम मामलों पर वो बीजेपी सरकार को घेरते हुए आए थे। और कहीं ना कहीं एक तरीके से इन सब चीजों के कारण देखा जाए तो उन्होंने बीएसपी से भी अपनी जो उनकी पार्टी है, माफ कीजिएगा, जो उनकी पार्टी है उसने भी दानिश अली से अपनी दूरियां बनानी शुरू कर दी थी, जिस कारण कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप लगते रहे कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, और जिस कारण उनका निलंबन भी हुआ। अंत में जाकर उनको बीएसपी से निकाल भी दिया गया था। अब भले ही जो मायावती हैं उन्होंने जिस वक्त उन पर संसद के अंदर अभद्र टिप्पणियां की गई थी, इसके खिलाफ उन्होंने बोला था कि गलत चीजें हैं, ये अच्छी चीजें नहीं हैं। लेकिन जब बीएसपी के सांसद दानिश अली ने मुखर होकर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो इन सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं बीएसपी ने अपने आप को दानिश अली से साइडलाइन करने की कोशिश की, जिनकी स्पष्ट तस्वीरें हमने देखी कि पहले तो नाराजगी जाहिर की, फिर उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। क्योंकि देखिए ये एक क्रमबद्ध तरीके से हम देखें तो पहले उनका पहले संसद के अंदर गालीकांड होता है, उस गालीकांड के बाद राहुल गांधी जो है वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बीजेपी के खिलाफ दानिश अली के जो स्वर हैं और भी ज्यादा तीव्र होने लगते हैं।
और भी ज्यादा उग्र होने लगते हैं। और फिर इन सब चीजों के कारण जो बीएसपी है उनसे अपनी साइडलाइन उनको कर देती, अब खुद को उनके बयानों से साइडलाइन कर लेती है कि जो यह पार्टी विरोधी बयानबाजियां कर रहे हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा पर भी बोला, उन्होंने संजय सिंह पर भी बोला। संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त वो उनके परिवार वालों से भी मिलकर आए थे, परिवार वालों के से इस पूरी घटना पर खेद भी व्यक्त किया था। तो लगातार ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बीएसपी पार्टी को भी उनका बीजेपी के खिलाफ बोलना एक तरीके से देखा जाए तो पच नहीं पाया, क्योंकि वो सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से वो हमला कर रहे थे, ये सब चीजें जो थी बीएसपी के लिए पार्टी जो थी उसको कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही थी। अब इन तस्वीरों के अब आने के बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तरीके से राहुल गांधी ने जब उनको उस वक्त उनको साथ दिया था, उनके साथ खड़े हुए थे, उनको जिस तरीके से भरी संसद के अंदर अपमानित किया गया था, उस समय पर वो वहां पहुंचे थे। तो एक तरीके से दानिश अली ने भी उस एहसान का बदला दिखाने के लिए, बताने के लिए वो भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल हो गए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल हुए उसके बाद उन्होंने जो ये तस्वीरें साझा की हैं, ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करती है। कहते कभी कभी तस्वीरें ही सब कुछ बयां करने के लिए काफी होती हैं। तो ये वही तस्वीरें हैं जिसके बाद अब उनके राजनीतिक भविष्य की जो अटकलें हैं और भी ज्यादा तेज हो गई। अब तो खैर बहरहाल ये देखा जाएगा कि दानिश अली शामिल होते हैं नहीं होते, होते हैं तो कब तक होते हैं, क्या लोकसभा चुनावों से, क्योंकि नजदीक है लोकसभा चुनावों से पहले जल्द से जल्द वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं नहीं होते हैं, और इसको लेकर कांग्रेस क्या रुख अपनाएगी, क्या वो दानिश अली को अपनी पार्टी में शामिल करेगी नहीं करेगी। ऐसे तमाम चीजें हैं जो अपने आप में अभी सवाल बनाए हुए हैं। कई सवाल अभी हर किसी के दिलो जहन में चल रहे हैं, क्योंकि दानिश अली जो है वो लगातार अपनी नजदीकियां जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं से दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं, समझाते रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये इशारा करती है कि दानिश अली जो है हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के एक हिस्से के रूप में नजर आए। बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।